डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए और टीचिंग एग्जाम के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। DT+B के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो TGT का एग्जाम हो या PGT का एग्जाम हो। ठीक है, तो आज मैं आपको इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम किसी भी फंक्शन की डोमेन कैसे निकाल सकते हैं। और किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डोमेन होती क्या है किसी भी फंक्शन की। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल और आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है विच इज इक्वल टू 1/√mod x - x। अब देखिए हमारे पास कोई इस टाइप का फंक्शन गिवन है तो हमें इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। तो डोमेन क्या होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कभी भी कोई इस टाइप का कोई फंक्शन दे रखा हो। ठीक है, अंडर रूट के अंदर अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, मतलब इस टाइप का कोई भी हमारे पास क्वेश्चन हो। ठीक है, तो अब देखिए जो f(x) होता है वो हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है या 0 ले सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर f(x) नेगेटिव हो जाएगा तो रूट में नेगेटिव आ जाएगा विच मीन्स इमेजिनरी बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ फंक्शन जो है वो हमेशा उसकी >= 0 वैल्यू आएगी। तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए उसके लिए हमें कुछ x की वैल्यूज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो वैल्यूज x की जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है, वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f(x) इज डिफाइंड इज नोन एज डोमेन ऑफ द फंक्शन। और रेंज क्या होती है, f(x) की सभी वैल्यूज का कलेक्शन। ठीक है, जो भी हमारे पास f(x) आएंगे या यू कैन से सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ f(x) वो क्या होता है, रेंज। ठीक है, चलिए अब हम डोमेन की बात कर रहे हैं। अब हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, अब अंडर रूट की हम बात कर चुके कि हमेशा > 0 ही होना चाहिए, बट आप नोटिस करो यहां डिनोमिनेटर में x ही गिवन है। ठीक है, तो अब ये जो डिनोमिनेटर है इसमें अंडर रूट में ये जो f(x) है हमारे पास, f(x) क्या है हमारे पास यहां √1। ये देखिए ये f(x) अंडर रूट में हमारे पास किस टाइप का है, mod of x - x टाइप का है ना। अब देखिए हमने क्या कहा था कि जो अंडर रूट होता है उसकी f(x) की जो वैल्यू होती है वो > 0 होती है। ठीक है, बट आप नोटिस करो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है, बट डिनोमिनेटर में 0 भी तो नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, और अगर x इक्वल हो जाते हैं आपस में तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और 0 हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस के अंदर ही है हमेशा हमारा सिर्फ > 0 आएगा, = 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको ये हमेशा > 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि mod x - x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, विच इंप्लाइज mod x जो है वो x से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए अगर x की वैल्यू, अब आप एक नंबर लाइन बना लीजिए, देखिए ज्यादा आसान हो जाता है समझना जब भी आपको कहीं, ये देखिए -∞, ∞ एंड 0। ठीक है, अब देखिए इस नंबर लाइन के ऊपर x जो है, mod x जो है वो x से कब बड़ा हो सकता है, ये आप देखो अगर मैं x की पॉजिटिव वैल्यू ले लूं, मान लो 0 तो हम ले ही नहीं सकते ना x की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं रहेगा, तो 0 तो ओमिट करनी है हमें वैल्यू, 0 तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब हमें बात करनी है पॉजिटिव वैल्यूज की एंड नेगेटिव वैल्यूज की। तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू की बात करो तो क्या mod 2 बड़ा होता है 2 से, यानी 2 क्या 2 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है ये भी नहीं ले सकते हम। चलिए अब नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं। अगर हम नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो अगर हम -1 के लिए बात करें, -1 के लिए तो -1 का मोड बड़ा ही तो होता है -1 से, क्योंकि हमें क्या देता है 1 > -1। ठीक है, तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उसके लिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। ठीक है, इसका मतलब इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -∞ ओपन इंटरवल और साथ में 0 भी ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि 0 को भी हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो डोमेन इस फंक्शन की हमारे पास क्या आ जाएगी, -∞ to 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन के साथ आपकी इसी टाइप के जितने भी अंडर रूट में आपके पास या मोड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।